किसी गांव में एक ब्राह्मण देव रहा करते थे, ज्ञानी गुणवान मितव्ययी। यजमान की पूजा पाठ करने के लिए वे गए और यजमान की जब पूजा समापन हुई तो उससे कहने लगे, हे यजमान आप हमें कोई पशु दे दीजिए। तो यजमान के पास में बकरा था एक, सो बकरे को ब्राह्मण देव के लिए दे दिया कि महाराज आप इसे ले जाइए। अब ब्राह्मण देव ने उस बकरे को लिया और अपने कंधे पर लादा और चल दिए। पैदल पैदल जा रहे हैं, क्योंकि पुराने समय की बात है, पहले साधनों का भी अभाव था। तो ब्राह्मण देव जा रहे थे तो जंगल का मार्ग पड़ता है, मार्ग रास्ते में। अब जंगल पड़ता है तो वहां पर 3 ठग रहा करते थे। अब 3 ठगों ने योजना बनाई, ब्राह्मण देव के पास में बकरा देखा, सोचने लगे यदि हमें मिल जाए तो अच्छा रहे, लेकिन ब्राह्मण देव ऐसे तो देने वाले हैं नहीं। तो एक कुटिल योजना उन्होंने बना ली। जब ब्राह्मण देव थोड़े आगे ही बढ़े थे कि एक ठग भेष बदल करके वहां पहुंचा और कहने लगा, हे ब्राह्मण देव आप इस गंदे कुत्ते को लेकर के कहां जा रहे हैं? और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुत्ता गधा ऊंट छूने योग्य भी नहीं होते हैं और आप गंदे कुत्ते को लेके जाते हैं। ब्राह्मण देव ने कहा, अरे दूर तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह बकरा है कुत्ता नहीं। हम तो बता रहे थे महाराज, अब आपकी मर्जी। ब्राह्मण देव थोड़े आगे बढ़े हैं, तभी दूसरा ठग आ गया, कहने लगा, ब्राह्मण देव आप इस मरे हुए गधे को लेकर के कहां जा रहे हैं? ब्राह्मण देव सोचने लगे, भाई अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता तुम्हें? यह गधा नहीं है, बकरा है और मरा नहीं है, जीवित है। महाराज हमें तो गधा दिखाई दे रहा है, अब आपकी आप ही जानो, हम तो चलते हैं। दूसरा ठग भी चला गया। ब्राह्मण देव और आगे बढ़ते हैं, तभी तीसरा ठग भी आ पहुंचता है। हे ब्राह्मण देव प्रणाम करते हैं, आपको वंदन करते हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, हाल चाल पूछने लगे। और आप अपने कंधे पर किस पशु को लिए जा रहे हैं? बोले भैया बकरा ले जा रहे हैं। महाराज हमें तो यह बंदर नजर आ रहा है, आप कह रहे हो बकरा ले जा रहे हैं, बंदर का आप क्या करोगे? ब्राह्मण देव को क्रोध आया, तो मैं भी दिखाई नहीं देता, हमें लगता है ये बकरा है भैया, हम बता रहे हैं यजमान ने दिया है हमें। ठीक है महाराज, हमें तो जो लगा सो बता दिया। अब ब्राह्मण देव भी सोच में पड़ गए। एक व्यक्ति कहे तो मान भी लें, लेकिन 3 व्यक्ति कह रहे हैं तो सोच में पड़े कि हर 5 मिनट में यह कैसा जीव हमें यजमान ने दे दिया, जो हर 5 मिनट में अपना भेष बदल लेता है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। तो चिंता के डर में ब्राह्मण देव ने उस बकरे को जंगल में छोड़ दिया और वहां से आगे चले गए। तीनों धूर्तों ने, ठगों ने उस बकरे को अपने पास में ले लिया। इसीलिए कहा गया है हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। अब ब्राह्मण देव अकेले थे और वे धूर्त 3 थे, इसलिए संगठन में बड़ी शक्ति होती है। एक बार एक सर्प कुम्हार के यहाँ रहा करता था। एक दिन सर्प ने छोटे बिल में प्रवेश कर लिया और छोटे बिल में कुछ पत्थर वगैरह थे, कंक्रीट थी। जब वह छोटे बिल में प्रवेश किया है तो वह थोड़ा छिल गया था, थोड़े जख्म हो गए उसके। अब चींटियों को तो खुशबू आई ही जाती है, चींटियों को खुशबू आई और चींटियां सांप पर टूट पड़ी। सांप ने जितनी कितनी थी कुचल दी, मार दी, लेकिन संगठन बढ़ता जा रहा था चींटियों का। तो एक मरे 10 आ जाएं,
इतनी बढ़ गई चींटियां कि सांप पर टूट पड़ी और सांप को नष्ट कर दिया। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा संगठन में रहो। संगठन में रहोगे तो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम जो भी होगा वह छोटा नजर आएगा। छोटा काम तो मिनटों में हो जाता है। इसलिए संगठन बना कर रखिए, अपने आप को मजबूत बना के रखिए। पुराने समय में आपने देखा होगा कि कुटुंब हुआ करता था, सभी परिवार के लोग एक साथ रहा करते थे, एक ही चूल्हा जलता था, एक ही जगह का पानी पीते थे, क्योंकि सभी जब साथ में रहेंगे, पास में रहेंगे, कोई दुख तकलीफ होगी तो सब बैठ के निवारण कर लेंगे। आजकल एकल परिवार हो गए हैं, पति पत्नी और बच्चे, पांचवा कोई है ही नहीं। अब यदि कोई कष्ट पड़े, कोई पीड़ा पड़े तो कौन साथ देगा? इसीलिए कहा है कि पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर के रहना चाहिए। एकजुट इसलिए नहीं रहते क्योंकि सासू माँ कुछ अलग कहेगी, पिताजी कुछ अलग कहेंगे, बात बने ना बने, सभी लोगों को आजादी चाहिए। अरे आजादी रखिए, मन में खूब आजादी रखिए, लेकिन संस्कारों से तो जुड़े रहो। मन से आजादी में रहो लेकिन संस्कारों में बंधे हुए रहो। संस्कारों में रहोगे तो आनंद में जीवन रहेगा, क्योंकि संस्कार हमेशा आनंद देने वाले हैं। हमें भले ही बड़े लोगों की सीख बुरी लगती है, लेकिन जब काम पड़ता है तब हमें पता चलता है कि बुजुर्गों ने जो हमें दिया है बहुत काम की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ कि बारात जानी थी कहीं, लेकिन बारात में शर्त रख दी थी लड़की वाले ने। क्या शर्त रखी कि आप जब भी बारात लेके आओ तो सभी युवा वर्ग आएगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं लेके आना है। ठीक है जी, लेकिन जो लड़के के जो नाना जी थे वह चाल समझ चुके थे, क्योंकि एक बूढ़ा जरूर होना चाहिए। तो नाना जी ने कहा, बेटा एक काम करो, हमें आप छुपा करके ले चलिए। तो एक बक्से में नाना जी को बंद कर लिया और ले गए हैं नाना जी को बंद करके। बारात पहुंची लड़की वाले के द्वार पर, बड़ी आब भगत की। बारातियों को देखा गया, सभी जवान आए हैं, एक भी कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। भोजन प्रसादी हुई, खूब आदर सत्कार हुआ। तो लड़की वालों ने कहा कि भैया आप लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी तभी होगी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नदी है उसमें जल बहता है, आप उसे दूध की बहा दो। यदि नदी में दूध बह जाएगा तो हम विवाह कर देंगे। लड़के अब चिंता में पड़ गए, युवा वर्ग अब क्या सोचे। दौड़े दौड़े गए हैं बक्से के पास में जहां नाना जी छुपाए हुए थे। जाकर के नाना जी को घटना सुनाई कि नाना जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, और लड़की वाले कहते हैं कि बारात विवाह तभी होगा जब हमारी जो नदी है दूध से भर जाएगी। अब मुझे लगता है बारात वापस लेके जाने पड़ेगी। तो नाना जी ने कहा, अरे भले मानुस, कहीं छोटी छोटी बातों में बारात में वापस जाया करते हैं। अरे नाना जी छोटी बात कहाँ है, इतना दूध कहाँ से लाएंगे हम लोग। तुम एक काम करो, उनसे जाकर कह देना कि आप नदी का जो जल है उसे बाहर निकाल दो, दूध का इंतजाम हमने कर लिया है। तो लड़की वालों के पास में गए और कहने लगे, हाँ जी हमने नदी के लिए दूध का इंतजाम कर लिया है, अब आप एक काम कीजिए, जो नदी में जितना भी जल है उसे बाहर निकाले। लड़की वाले समझ गए कि जरूर कोई ना कोई वृद्ध पुरुष आया है। इसीलिए कहते हैं वृद्धों की बातों को मन में बसा लो, वह जो कहते हैं सत्य कहते हैं, अपने जीवन का अनुभव हमें प्रदान करते हैं।
इसीलिए पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। जो भी कोई समस्या आती तुरंत हल हो जाती थी। आजकल कोई समस्या आती है हल नहीं होती, विचार करते रहते हैं महीनों तक, क्योंकि जब तक एक बात दूसरे कान में नहीं जाएगी समाधान नहीं निकलेगा। और समाधान पाना चाहते हैं संयुक्त परिवार में जाओ, सलाह कीजिए, जरूर कोई ना कोई समाधान आपको मिल ही जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।